जय हिंद दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक इवेंट के बारे में जो 1971 में हुई थी और उसको इंडो पाक वार 1971 और बांग्लादेश लिबरेशन वार के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम उन जाबाज सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उस युद्ध में अपने प्राणों की कुर्बानी दी और देश का नाम रोशन किया। साथ ही हम उनके परिवार के लिए अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं और हम उनको ये यकीन दिलाते हैं कि पूरा जो देश है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अभी हम बांग्लादेश लिबरेशन वार की बात करें। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए क्या वजह थी, उसका क्या परिणाम निकला, वो सब हम थोड़ा इसमें आज डिटेल में बात करेंगे। इस युद्ध का जो परिणाम था वो था कि एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये लड़ाई जो है 3 दिसंबर को शुरू हुई और 16 दिसंबर यानी कि 13 दिन में ये अपने कल्मिनेशन पे पहुंच गई थी। और इस लड़ाई की जो सबसे बड़ी बात थी कि ये इंडियन आर्मी की शौर्य की एक ऐसी दास्तान है जिसमें पाकिस्तान ने अपने लगभग 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया। और ऐसे ही जो मिसाल है पूरी दुनिया के जो इतिहास में जो युद्ध हुए हैं उसमें मिलनी मुश्किल है। अभी ये क्यों हुआ? देखिए, जब 47 में इंडिया और पाकिस्तान बने तो उस समय जो अलग अलग स्टेट थी उनको ये आज़ादी थी कि वो धर्म के आधार पर पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिया के साथ रह सकते हैं। और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आजकल बांग्लादेश बोला जाता है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा वेस्ट पाकिस्तान के साथ। सो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को मिला के एक पाकिस्तान देश बना। उन दिनों जो सिचुएशन थी, जहाँ तक हम बात करते हैं कि ये दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे के साथ लैंड के साथ कनेक्टेड नहीं थे। सिर्फ सी के जरिए ही एक रूट था जिससे ये दोनों कनेक्ट हो सकते थे। और उस समय जो बांग्लादेश है, इस समय ईस्ट पाकिस्तान की जो जनसंख्या थी वो तकरीबन 7 करोड़ थी और जो वेस्ट पाकिस्तान, जिसको अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं, उसकी जनसंख्या तकरीबन 6.5 करोड़ थी। जब इलेक्शन हुए वहाँ पे, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसको 162 सीटें मिली। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान लोग हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर दबदबा बनाए रखना चाहते थे, उनको एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे। उनके लिए उनकी जो लैंग्वेज थी बांग्ला, उसको वो कबूल करने को तैयार नहीं थे। तो 162 सीटें जीतने के बाद भी शेख मुजीबुर रहमान को डेमोक्रेटिक तरीके से जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना था वो नहीं बन पाए। ऑन द कंट्री, जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि बांग्लादेश एक सेपरेट देश है तो उनको जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद एक दमन की दास्तान शुरू हुई जहाँ पे लाखों मासूम सिविलियन और जो महिलाएं थी उनके साथ शोषण किया गया। जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी, तकरीबन मार्च अप्रैल 1971 में ये शुरू हुई और 10 लाख शरणार्थी जो हैं वो भारत में पहुंच गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय के हमारे जो जनरल थे और बाद में जो फील्ड मार्शल बने सैम मानेकशॉ, उनको बुलाया और उनको बोला कि आप अटैक कीजिए ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जनरल मानेकशॉ ने बड़ी सूझबूझ से उस सलाह को मानने से इनकार किया और बताया कि इस समय 1-2 महीने के बाद वहाँ पे फ्लड आ जाएंगे और मेरे को अपनी जो प्लानिंग करनी है युद्ध के लिए उसके लिए टाइम लगेगा। तो इंदिरा गांधी ने फाइनली वो मान लिया था। उसकी कई कहानियाँ हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को कैसे रिएक्ट किया, वो कभी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे जो 12 एयरफील्ड है उसके ऊपर अटैक किया और वहाँ से एक प्रॉपर युद्ध की शुरुआत हुई। और उसके बाद इंडियन आर्मी जो है बांग्लादेश में गई। उन्होंने मुक्ति वाहिनी जो पहले ही ऑपरेट कर रहे थे उसकी ट्रेनिंग अप्रैल के बाद जनरल मानेकशॉ ने शुरू कर दी थी, हम उनको मदद कर रहे थे। और फाइनली मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी के पराक्रम की वजह से जनरल न्याजी
को आत्मसमर्पण करना पड़ा, जो पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है। तो ये एक ऐसी दास्तान है जिससे हमें सबक लेना चाहिए ह्यूमैनिटी का, शोषण ना करने का और दूसरों को कम ना आंकने का। जो पाकिस्तान ने गलती की और उसकी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड देन शेयर विद योर पीपल, बिकॉज ये सारे वीडियो बेसिकली वी आर मेकिंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वी हैव uploaded almost 130 videos so far. God bless you all. Take care.